स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्षितिज काव्य खंड का क्लास 9th का चैप्टर 4 ग्रामश्री। इसमें हम देखेंगे फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। इस पाठ में गांव की सुंदरता का वर्णन किया गया है। गांव में जब चारों तरफ हरियाली होती है तो गांव हरा भरा सुंदर दिखाई देता है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। जब सुबह सुबह की रोशनी पड़ती है तो कैसा लगता है कि सफ़ेद जाली सी बिछ जाती है ओस की घास के ऊपर। ऐसा लगता है चांदी की जाली डाल दी हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और तिनके जो हैं वो एकदम घास के तिनके जो हैं, हरा भरा जो माहौल है पूरा, पत्तियां घास की वो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे हरा खून झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर नील फलक। और श्यामल भूतल पर ऐसा लग रहा है जैसे कि नीला आसमान झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। वसुधा जो है, वसुधा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, धरती। धरती एकदम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है और गेहूं और जौ में बाली आ गई है। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई के जो फलियां हैं वो पक गए हैं, फसल पक गई है तो उन पे जो फलियां आती हैं वो बजने वाली और घुंघरुओं की तरह बज रही हैं और बहुत शोभाशाली लग रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। तैलाक्त गंध यानी कि जो तिलहन फसलें होती हैं उसमें से एक होती है आपकी सरसों, तो उसकी खुशबू आ रही है क्योंकि सरसों पक गई है तो तेल की सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की करलेती सी नीली। और हरी हरी धरती पर छोटी छोटी घास होती है एक तीसी की, उसके छोटे छोटे नीले नीले फूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो हरी हरी धरती पर से झांक रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। रंग रंग के फूल खिले हुए हैं और मटर के पौधे एक साथ होते ही हैं और उस पर मटर की फलियां लगी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि सखियां एक साथ खड़ी हुई हंस रही हैं। मखमली पेटियां सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी फिरती है। और ऐसा लग रहा है जैसे मखमल की पेटियों में लटकी हुई जो मटर के दाने जैसे उसमें छिपे हुए बीजों की लड़ी लटकी हुई है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर फूल फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और पूरा वातावरण इतना सुंदर हो रहा है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फूल अपने डंठल छोड़कर स्वयं उड़ उड़कर दूसरे फूल पर जाकर बैठ रहे हों। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब ऐसा लग रहा है कि आम के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर बौर आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो चांदी के मंजरियों से लद गई है, चांदी जैसे लग रहे हैं। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं ना आम के पेड़ पर। झर रहे ढाक पीपल के दल, पतझड़ का मौसम आने लगा है तो पीपल के पुराने पत्ते और ढाक के पत्ते झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोकिला मस्त हो उठी है। महके कटहल मुल्कित जामुन, जामुन और कटहल की भीनी भीनी खुशबू आने लगी है क्योंकि वे पकने वाले हैं। जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। जंगल में जो झरबेरी का पौधा होता है उस पर झरबेरी पर बेर आने लगे हैं छोटे छोटे, और आड़ू नींबू अनार ये फूल गए हैं, पकने के लिए तैयार हैं। आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी बैंगन मूली ये सब्जियां भी पूरे जोर पर हैं, पकने वाली हैं, तैयार होने वाली हैं कुछ दिनों में एकदम से। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अमरूद पक गए हैं और उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। पक गए सुनहले बेर मधुर बेर, बेर पक कर सुनहरे हो गए हैं। अम्बली से तरू की डाल जड़ी, और आंवले के पौधे पर आंवले आ गए हैं तो पूरी डाल जड़ गई है। लैले पालक मैं धनिया, पालक लहला रहा है, धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम फली की बेलें चारों तरफ फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। टमाटर पककर मखमल जैसे लाल हो गए हैं और मिर्चें बड़ी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिर्चों की बड़ी थैली लटका दी हो।
बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। गंगा के किनारे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लहर आती हैं तो बालू पे अपने निशान छोड़ जाती हैं, वो थोड़ी जिगजैग सी लाइन सी बन जाती हैं, आपने नोटिस किया हो तो गंगा की सतरंगी रेती में धूप से शाइनिंग आ रही है और ऐसी डिजाइन बन गई है जैसे वहाँ से अभी सांप रेंग कर निकल गए हों। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और गंगा के तट पर चारों तरफ तरबूजों की खेती बहुत सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। ऐसा लग रहा है जैसे बगुलों ने नहाकर अपने बालों को कंघी से संभाल लिया है और बहते हुए जल में सुरखाब पक्षी जो सोया रहता है वो निकलकर वो भी पानी में विचरण करने के लिए निकल आया है। हंसमुख हरियाली हिमातप, सुख से अलसाए से सोए, चारों तरफ हरियाली है और ओस की बूंदों से पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे धूप में सुखपूर्वक आराम कर रहा हो। भीगी अंधियारी में निशिकी तारक सपनों में से खोए, और भीगी हुई अंधियारी सी रात में ऐसा लग रहा है वे सभी तारक के सपनों में खो गए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। गाँव एकदम ऐसा हरा हरा लग रहा है जैसे पन्ना नामक एक रत्न होता है जिसको मरकत डिब्बे में रखा जाता है। मरकत डिब्बा क्या होता है? कोई भी रत्न रखने का बॉक्स होता है। आपने देखा होगा जब भी घर में कोई ज्वेलरी आती है या सुनार होते हैं गोल्ड स्मिथ, वो कोई भी ज्वेलरी उसमें रख के देते हैं। तो गांव ऐसा लग रहा है जैसे मरकत डिब्बे में रखा हुआ पन्ना रत्न चमक रहा हो। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। एकदम निरूपम हिमांत शांत जगह पर बसा हुआ गांव अपनी शोभा और सुंदरता से हर आदमी के मन को हर रहा है। गांव की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है कि प्रत्येक आदमी के मन को हरने वाली गांव की शोभा और सुंदरता दिखाई पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, आप तैयारी कीजिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बताइए आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉर्ट आउट करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।